सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं कर्णानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। ललिता जी, हाँ, ये एकट्ठी सिर्फ द्विरूप वर्ग धारा में यूज होता है क्या, या और कोई संख्या भी होती है? क्या? ये एकट्ठी जो है ना वर्ड, एकट्ठी प्रमाण, हाँ, तो ये सिर्फ द्विरूप वर्ग धारा के छठे वर्ग के लिए यूज होती है क्या, ये नाम एकट्ठी? नहीं, इकट्ठी का मतलब 2 पर 64 का पावर, इकट्ठी का मतलब हाँ, मतलब ये ये 2 के ऊपर 64 के पावर कोई सिर्फ बोलेंगे, इकट्ठी और कोई कहते हैं। संख्या? नहीं, 64 के अच्छा, पावर को इकट्ठी कहते हैं। हाँ वही पूछ रही थी मैं। ठीक है आंटी, मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ना ऊपर दिया हुआ है षट स्थान पतित वृद्धि, ये आपने बताया था पर मुझे समझ में नहीं आया। इन अनंत भाग वृद्धि, प्रश्न ले लेते हैं पहले। अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का कितना प्रमाण है? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। कितनी हुई है? 6 हुई। अच्छा, क्या है इसमें? एक तो होता है ना सठ गुनी हानि वृद्धि, जो शब्द ज्यादा प्रचलित में है, सठ गुनी हानि वृद्धि। उसमें हानि रहती है, 6 हानि होती है, 6 वृद्धि होती है, उसको कहते हैं सठ गुण हानि वृद्धि। यहाँ पर हानि तो है नहीं, यहाँ पर वृद्धि में ही 60 स्थान पतित वृद्धि, मैंने 6 स्थान रूप से है। कैसे है बोला? पतित होते हुए। कैसे? जैसे अनंत गुण वृद्धि से असंख्यात गुण वृद्धि कम है, डाउन हो रही है ना। असंख्यात से संख्यात गुण कम है, गुण वृद्धि कम है। संख्यात गुण वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि कम है, संख्यात भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि कम है, और असंख्यात भाग वृद्धि से अनंत भाग वृद्धि कम है। तो इन्होंने इसका नाम दिया इन सट। सट माने 6 स्थान, माने 6 स्थान, पतित माने कम होना। क्या चीज कम हो रहा है? क्या चीज की कमी हो रही है? वृद्धि की। तो बोले 6 स्थानों में गिरती हुई वृद्धि के अपेक्षा पर्याय पर्याय। आंटी, जैसे ये वाला पर ये वृद्धि की अपेक्षा से पर्याय ज्ञान से पर्याय समास जा रहे हैं, तो ये तो बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि भी तो बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है ना, लेकिन ये जो वृद्धि कराना चाह रहे हैं पर्याय, देखो, वृद्धि की अपेक्षा से पर्याय पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से, उस ऊपर वाले को नहीं लेना है, नीचे वाले को लेना है। श्रुत ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोग प्रमाण भेद होते हैं। यानी ये अनंत भाग वृद्धि से लेके बढ़ते हुए, तो क्या करें? जघन्य स्थान से, जघन्य स्थान कौन सा है? अनंत भाग वृद्धि। तो क्या करें? जघन्य स्थान से, यानी पर्याय समास से। आंटी, जघन्य तो पर्याय ज्ञान है ना, जघन्य। हाँ, तो ठीक है, वहां तो से पर्याय। स्टार्ट हुआ और पर्याय समास रूप तक जाना है, हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ, जो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि तो बढ़ रही है ना, वृद्धि। हाँ, तो बढ़ रही है ना। अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि है, हाँ, तो असंख्यात भाग वृद्धि से ज्यादा संख्यात भाग वृद्धि है, संख्यात भाग वृद्धि से संख्यात गुण वृद्धि ज्यादा है, संख्यात गुण वृद्धि से असंख्यात गुण वृद्धि ज्यादा है, और उससे अनंत गुण वृद्धि ज्यादा है। ज्यादा तो है। पर्याय समास का ज्ञान कहाँ से, इसलिए कहाँ से चालू हो जाएगा? पर्याय समास, सॉरी, पर्याय के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो अनंत भाग वृद्धि होगी पहले, फिर असंख्यात भाग वृद्धि होगी। क्या करें? सबसे जघन्य स्थान से लेकर, स्थान सबसे जघन्य स्थान हुआ पर्याय, उसके बाद वृद्धि चालू हुई। तो सबसे पहले कितनी वृद्धि होगी? तो कह रहे हैं अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर संख्यात भाग वृद्धि होगी। इस तरह से वृद्धि लेकर के ये 6 वृद्धि
एक ही बार ये क्षय वृद्धि मतलब ऐसा नहीं कि क्षय ही होगी, ये होती रहेगी, बस होती रहेगी, घट बढ़ अनेकों बार होगी। ऐसा नहीं कि पर्याय से पर्याय समास में एक ही बार होगा, ऐसा नहीं है। ये गुण वृद्धि चलती रहेगी, सठ स्थान पतित चलती रहेगी, घटना बढ़ना चलता रहेगा। कहाँ तक बोलते? पर्याय से लेके पर्याय समास तक। तो आंटी अगर घटेगा तो वो तो हानि हो गई ना, घटना तो हानि हो गया। कहाँ घट रहा था बेटा? सबसे पहले तो अनंत भाग वृद्धि दिया, सबसे कम वृद्धि दी। हाँ तो मतलब जैसे अगर मतलब पतित का तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा पतित है। नहीं, हाँ अब ऐसे बोलो, ये शब्द तुमको नहीं पकड़े। जैसे सठ गुनी हानि वृद्धि, ये शब्द ऐसे ही बने हुए हैं। सठ गुनी हानि वृद्धि का ये कभी मतलब नहीं लगाना। अब कोई चीज हानि से ही शुरू हो रही है तो और उसमें हानि क्या होगी? पर्याय ज्ञान है तो हानि से ही शुरू हो रहा है ना, तो उससे तो बढ़ेगा ना ज्ञान, हानि थोड़ी होगी। ये शब्द ऐसे बनते हैं, सठगुनी हानि, सठगुनी में भी सठगुनी हानि वृद्धि ऐसे ही नाम है, पहले हानि है। यहाँ पर भी उसी हिसाब से दे दिए कि सठ स्थान पतित वृद्धि, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसा नाम है। ये एक मतलब ऐसा नाम ही है ना, इसका नाम ऐसा नहीं है कि सठ स्थान वृद्धि पतित, ऐसा नहीं इसका नाम है। सठगुनी हानि वृद्धि में भी पहले हानि बोली जाती है, इसका वर्ड यही है। हालांकि जब पर्याय समास से बढ़ रहा, पर्याय से बढ़ते बढ़ते पर्याय समास तक अनंत गुण वृद्धि हो जाएगी। क्या चीज में? ज्ञान में। कहाँ से लेना है? यहीं से। हाँ 152। हाँ हाँ 152। हाँ 152। विस्तार से श्रुत ज्ञान के कितने भेद होते हैं? श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं। पर्याय आंटी क्वेश्चन और है, मंजू आंटी का ले क्या? हाँ मंजू आंटी नहीं तो आप है ना हानि वृद्धि बोल रहे हो, तब तो वो जहां से चलेगा वहीं तो आ जाएगा वापिस, बढ़ा फिर नीचे गिरा। पहली बात तो इसमें हानि नहीं है, सठगुनी हानि वृद्धि वो दूसरी चीज है। वो नहीं द्रव्य आप कुटस्थ घटबढ़ बोले ना, घटबढ़ बोले तो वो क्या हुआ? घटबढ़ क्या चीज में? वृद्धि में ही घटबढ़। एक बार 2 अच्छा। पॉइंट बढ़ रहा है, फिर 4 पॉइंट बढ़ रहा है, वृद्धि में ही घटबढ़। नहीं तो 2 4 8 16 32 64 समझ लिए पड़ा, फिर घटेगा तब 64 48 वैसे नहीं होगा? हाँ होगा वहीं से। तो बहुत सारी हानि वृद्धि, वही तो मैंने बोला कि हानि वृद्धि चलती रहती है। किसके? प्रत्येक जीव के। हम लोग जैसे इसको ऐसे समझिए कि जैसे आज हम लोगों को ज्ञान है, तो क्या हमेशा ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है क्या? नहीं। ऐसा नहीं ना है। कभी अपने को कोई चीज समझ में आ जाती है, कभी नहीं समझ में आती है। हर समय ज्ञान का क्षय उपशम कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है। तो उसी तरह से पर्याय समास के अंदर जितने भी जीव हैं असंगी पंचेंद्रिय तक के, उनके ये हानि वृद्धि होती रहती है। हानि वृद्धि वृद्धि में ही आनी क्योंकि इससे हानि और हो नहीं सकती है, पर्याय से हानि, और इसलिए हानि यहाँ पर नहीं लिया गया। पर्याय और पर्याय समास के अंदर जो असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, उसमें बस वो भूलते रहते हैं। जैसे हम लोग को कभी कितना ज्ञान रहता है, कभी कितना ज्ञान रहता है। तो ये संख्यात भाग वृद्धि पतित सठ स्थान पतित वृद्धि होती रहती है उनके, कभी संख्यात से कभी असंख्यात से, इस तरह से होती रहती है। ये एक बार की कहानी थोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से इसमें हानि ये पर वो वृद्धि में उत्तरोत्तर बढ़ेगा ही ना, घटन रूप नहीं है ना, बढ़ने रूप ही है, तो बढ़ेगा ही ना थोड़ा 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 ज्ञान में। नहीं समझ रहे हैं आप। नहीं जैसे समझ उन्होंने रही। कहा, जैसे आचार्य हमें कह रहे हैं कि भाई पर्याय समास सबसे कम है, उसके बाद अनंत भाग वृद्धि हो रही है, असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है, संख्यात भाग वृद्धि हो रही है। अब कोई जीव है, उसके अनंत भाग वृद्धि हुई, वापस उसका क्षय उपशम कम हो गया, वापस वो पर्याय में आ गया, पर्याय ज्ञान में आ गया। मान लीजिए किसी ने अनंत भाग वृद्धि करी, असंख्यात भाग वृद्धि करी, संख्यात भाग वृद्धि करी, वापस वो और थोड़ा कम में आ गया, है ना। ये तो चलता, ये तो ज्ञान की बात है, ज्ञान के क्षय उपशम की बात है ना। ये वो सठगुनी हानि वृद्धि नहीं है जो कुटस्थ नहीं होने देती, द्रव्य को यथा वैसा का वैसा रखती है। यहाँ वो चीज नहीं है कि वैसा ही घट करके वापस उसको पर्याय ज्ञान में ले आएगा, ऐसा नहीं है।
अच्छा, पर्याय पर्याय समास के अंदर घटा बढ़ गया, बढ़ के फिर घट के पर्याय पर्याय पर आ जाएगा। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए हम लोगों को आज हम लोग 10 चीज पढ़े, आज 10 चीज पढ़े, उसमें से हमको आज एक चीज याद हुई, कल वापस हम 10 चीज पढ़े, कल हमको 2 चीज याद हो सकती है, तो फिर तीसरे दिन तीनों चीज भूल थोड़ी जाएंगे। सही बात। समझ रहे हैं ना? अब पहले दिन हमारा ज्ञान का 6 उपसम थोड़ा कम था तो हमने एक चीज समझी, दूसरे दिन हमारा ज्ञान का 6 उपसम ज्यादा था, हमने 2 चीज समझी। अब तीसरे दिन ऐसा थोड़ी कि तीनों को भूलना जरूरी है, भूल भी सकते हैं, संश्लेष परिणाम हुआ, ज्ञान का आवरण आ गया, तुम तीनों को भूल भी सकते हैं, दोनों चीज हो सकता है, भूल भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं और उतना भी रख सकते हैं। ये तो हम लोग अपने अनुभव से जान रहे हैं ना इस चीज को। तो वही चीज इन लोगों में होता है ना, कि जो एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक है, उनमें आचार्य ये बताना ये चाह रहे हैं कि इस तरह से अनंत भाग वृद्धि या संख्यात भाग वृद्धि और गुण वृद्धि लेके बोलो कितना उनमें कितनी तरह की क्वालिटी है ज्ञान की, तो करे असंख्यात लोक प्रमाण है। जैसे अनंत भाग वृद्धि में भी अनंत भाग वृद्धि कितनी होगी, कोई ऐसी थोड़ी कि कोई क्वांटिटी बनी हुई है, जितने जीव उतनी है। अब मेरे को पहले से ही मान लीजिए अगर 100 पॉइंट का ज्ञान है, अब उसमें अनंत भाग वृद्धि हो रही है, तो मेरा ज्ञान 100 के बाद बढ़ेगा, किसी को 10 है तो उसको 10 के बाद बढ़ेगा। तो इस तरह से इसके भेद बन जाते हैं, है ना, जैसा ज्ञान रहता है वैसा भेद बन जाते हैं। बस यहाँ पर यही आचार्य बताना चाह रहे हैं कि जितनी वृद्धि की हानि और वृद्धि है, ये असंख्यात लोक प्रमाण है, ये 6 ही नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण है। ये एक जीव के घट जाएगा इतना, सभी जीवों को तो घटेगा ही घटेगा, एक जीव के भी ये अपने ज्ञान के 6 उपसम रहेगा। हाँ जी जी, जय जिनेन्द्र, मेरा सवाल है एक मिनट, सॉरी, तो बंद कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए आंटी। हाँ, वो टीवी चल रहा था ना, मैं ये बोल रही थी, आप अनक्षरात्मक ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव को है, तो उनको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वाले तो वचन है उनके पास, तो फिर उनको अनक्षरात्मक क्यों है, मन के बिना? हाँ अच्छा, उनको क्यों भाई, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के तो खैर है ही नहीं, वो उनको पहले अपने लोग समझ रखे हैं कि उनको लब्धि रूप से है ज्ञान, विवेक रूप से प्रकट रूप से उनको ज्ञान होता नहीं है, तो संगी नहीं होने के कारण उनके ज्ञान को अनक्षरात्मक कहा गया। वो अक्षर रूप में थोड़ी बोल सकते, उनको अक्षर का ज्ञान थोड़ी हो पाता है। जो पंचेंद्रिय संगी जीव हैं, उनको कौन होते हैं, त्रियंच होते, मनुष्य तो होते नहीं है। तो किसी भी त्रियंच को आप सुना है कि क ख ग घ अंग का ज्ञान हुआ हो? संगी कोई नहीं होता, असंगी छोड़ दो। हाँ हाँ, है ना, उस हिसाब से घटेगा। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद। कहते हैं विस्तार से श्रुति। हाँ बोलो। नहीं हाँ ललिता जी, जो ये आप बता रहे हैं कि ज्ञान की जो वृद्धि होती है, जिस क्रम से वृद्धि होती है तो उसी क्रम से उसकी हानि भी उसी क्रम से होगी क्या, और हर पर्याय वालों की भी वैसी ही होगी क्या? हम यही तो आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि अनंत भाग वृद्धि किसी की मान लीजिए तो अनंत भाग, अनंत भी अनंत है, अनंत से भाग दिए अनंत की कोई, जैसे एक अनंत रहता है ना, कोई 5 को ही अनंत कहते हैं, तो ये चीज बैठ जाती कि जो अनंत भाग वृद्धि हो रही है वो एक जैसी सबकी हो रही है, तब बैठता, क्योंकि अनंत के अनंत भाग हैं, समझ रहे हैं ना। अनंत अनंत 3 तरह का पहले होता है, उसमें भी मध्यम परितानंद करके कुछ है शायद, ये कल आप लोग को मैं अनंत का बता दूंगी, तो उसमें भी मध्यम लिया जाता, मध्यम में भी 3 है, उस 3 में भी फिर मध्यम का लिया जाता है, तो यहाँ अनंत है। अब अनंत को आप कितना मान के चलोगे, जीव भी अनंत है, किसी का अनंत भाग वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, वो भी अनंत तरह की हो रही है, क्योंकि अनंत अनंत तरह का है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हम अनंत को 100 तरह का मान लिए, तो 100 तरह का ज्ञान बढ़ेगा ना, 100 तरह, मान लीजिए हमने 100 माना तो हम अनंत को 100 मान लेते हैं, तो 100 तरह का अनंत हो गया, तो 100 तरह के अनंत की भाग वृद्धि होगी ना, 100 तरह के अनंत से भाग लगेगा, तो अनंत अपने आप में ही अनंत है ना, तो अनंत है तो अनंत भाग वृद्धि हो रही, तो अनंत तरह की वृद्धि हो रही है,
क्योंकि अनंत से भाग दे रहे हैं, तो अनंत कोई भाग भी दे रहे हैं, अनंत से भाग ही दे रहे हैं, तो भाग फल भी अनंत आएगा, तो अनंत तरह का बढ़ेगा ज्ञान। और घटना हो तो वो भी अनंत, सेम हाँ, वो प्रोसेस भी है, अनंत तरह से घटेगा, बिल्कुल बिल्कुल घटेगा। जिससे बढ़ रहा है जिस अनंत को अनंत से भाग दे के बढ़ाया, तो अनंत को अनंत से भाग दे के घटना भी का भी प्रोसेस वही हुआ, सेम दोनों का वैसे ही होगा क्या? यहाँ वो घटना नहीं है, यहाँ अनंत घटने का मतलब ये है कि अनंत भाग वृद्धि, मतलब कभी तो 2 बढ़ रहा है ज्ञान, कभी 6 सम हो जा रहा है तो 4 अंक बढ़ जा रहा है। यहाँ गुणित भाग से वृद्धि, भाग रूप वृद्धि हो रही है, और गुणित रूप वृद्धि हो। जैसे मान लीजिए आप 3 को 3 से जोड़े तो 6 गुना वृद्धि हुई, हाँ, और 3 को 3 से गुना करें, 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 हो जाता है। तो कभी गुणित रूप से वृद्धि होती है, कभी भाग रूप से वृद्धि होती है। 3 को 3 से भाग देते हैं तो 1 आता है, तो कभी तो 1 गुनी बढ़ती है जो कि भाग दे रहे हैं, और कभी हम 3 को 3 से गुना कर दे तो 9 होता है, तो 9 गुनी वृद्धि हो रही है। अब इस 9 गुनी में असंख्यात है तो असंख्यात भेद हैं, असंख्यात के भी असंख्यात फिर भेद हैं, क्योंकि इन सब में सबका वो है परितानंत युक्तानंत, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, 3 का, फिर 3 में भी मध्यम अनंत का लिया जाता है, उस अनंत में भी फिर बीच का लिया जाता है। तो इसमें बहुत सारी, कुल मिला के अपने को यहाँ ये समझना है कि पर्याय और पर्याय समास के बीच में असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। कितने भेद इसके हो जाते, कितनी क्वालिटी हो सकती है। जैसे हमने एक गाड़ी में पेट्रोल भराना शुरू किया तो सबसे पहले आप लोग को भी मौका लग ही जाता होगा, कम ही लगता होगा, लेकिन खैर इतना नॉलेज तो सबको है। पहले वो 0.1 दिखाता है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिखा के फिर 1 लीटर दिखाता है, फिर इधर फिर और चलता है तो फिर 2 लीटर दिखाता है, फिर 3 लीटर दिखाता है, फिर ऐसे करके 10 हो जाता है, तो फिर वो उधर संख्या चली जाती है, फिर वो 11, 12 ऐसे वो बढ़ता जाता है। तो उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि जैसे उसमें वो पेट्रोल का कांटा बढ़ रहा है, उसी तरह से इसके भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। माने संख्या कितनी है इनकी, किसकी संख्या, तारतम्यता की, जो ज्ञान कम बेसी हो रहा है तो कितना कम बेसी हो रहा है, कितनी, कहीं 10 पॉइंट कम बेसी हो रहा है कि 20 पॉइंट हो रहा है, कितना कम बेसी हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं इसके। इस अब असंख्यात लोग, पहले तो लोग की बहुत बड़ा, उसमें भी असंख्यात कह दिए जो हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, उतने भेद हैं इसके ज्ञान के। एक जरा सा किसके बीच में, केवल पर्याय और पर्याय समास के बीच में ये भेद है, 2 ज्ञानों के बीच का भेद है। पर्याय समास तो सबसे अनक्षरात्मक का उत्कृष्ट ज्ञान हो गया, और पर्याय सबसे जघन्य ज्ञान हुआ। इसके बाद अक्षरात्मक आ जाता है, अक्षर ज्ञान आ जाता है। विस्तार से श्रुति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? श्रुति ज्ञान के 20 भेद होते हैं, पर्याय, पर्याय समास, तो ये तो हम जान गए कि अनक्षरात्मक ज्ञान है, और 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय को नियम से होते हैं। अब उसके बाद कहते हैं अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्रावृत्त, प्रावृत्त समास, प्रावृत्त, प्रावृत्त समास, प्रावृत्त, प्रावृत्त समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, अपूर्व समास। ये पूरा श्रुत, पूर्व समास में पूरा श्रुत ज्ञान है। अब हम लोग ये समझ चुके थे कि पर्याय ज्ञान किसको होता है, तो अच्छे नीचे आ भी रहा है। ये 20 भेद इन्होंने बताए। 20वां जो पूर्व समास भेद है वो पूर्ण श्रुत ज्ञानी को पूरा श्रुत ज्ञान है ये, यानी श्रुत केवली को कितना ज्ञान हो जाएगा, पूर्व समास तक। श्रुत केवली के ज्ञान में और तीर्थंकर केवली के ज्ञान में क्या अंतर है, केवल परोक्ष और प्रत्यक्ष का। इनको श्रुत केवली को भी पूरा ज्ञान हो जाता है, बस इनको प्रत्यक्ष नहीं होता है, इनको परोक्ष होता है। अब क्या आगे का प्रश्न है, पर्याय ज्ञान का क्या स्वरूप है, उनके स्वामी कौन हैं? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के एक अंतर्मूर्त में अधिक से अधिक 6012 भव संभव है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, उसमें भी कौन, सूक्ष्म,
उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ों के समय में स्पर्शन इंद्रिय जन मति ज्ञान पूर्वक लब्ध अक्षर रूप सबसे जघन्य ज्ञान होता है, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। उसको एक ही इंद्री होती है तो हम लोग सब जान ही रहे हैं, वो भी स्पर्शन इंद्री होती है, उससे भी उसको कितना ज्ञान है, तो कह रहे हैं कि लब्धाक्षर ज्ञान है। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान पर नहीं हो, पर्याय ज्ञान में नहीं होता। इसका जो आवरण का होता है, ज्ञान का आवरण का जो यहाँ पर कर्म है, तो आचार्य कह रहे हैं कि पर्याय समास, पर्याय पर इसका असर नहीं होता, फल नहीं होता, क्योंकि अगर इस पर आवरण आएगा तो जीव, क्योंकि यदि पर्यावरण कर्म का फल पर्याय ज्ञान पर हो जाए तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाता है, तो फिर तो ज्ञान खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम ज्ञान है यहाँ पर। परंतु कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है, इससे यह ज्ञान निरावरण होता है, क्योंकि इसे घातने वाले पर्याय नामक श्रुत ज्ञानावरण का प्रभाव पर्याय समास ज्ञान पर पड़ता है, पर्याय नामक ज्ञान पर नहीं पड़ता है। सूक्ष्म निगोध या लब्ध पर्याप्तक जीव के जघन्य ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसको लब्धाक्षर रूप श्रुत ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि इसका विनाश कभी नहीं होता। जब वह सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव 6012 क्षुद्र भाव पूर्ण कर अपर्याप्तक शरीर को 3 मोड़ों के द्वारा ग्रहण कर उत्पन्न होता है, तो उस समय उसके द्वारा स्पर्शन इंद्रिय जन मति ज्ञान पूर्वक लब्ध अक्षर रूप श्रुत ज्ञान होता है। लब्धि का अर्थ है श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम, लब्धि मतलब पाना होता है, तो क्षयोपशम, और अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर नहीं हो, अर्थात जिसका विनाश नहीं हो, अर्थात अविनश्वर। तो न्यूनतम इतना क्षयोपशम तो प्रत्येक जीव के रहता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है, सूक्ष्म निगोधिया से छोटा कोई जीव होता नहीं है, उससे छोटा भाव कोई होता नहीं है, उसके भी इतना ज्ञान तो पाया ही जाएगा। पर्याय समास वगैरह यहाँ पर ये जिज्ञासा मन में उठती है, जो हम लोग पहले भी जान चुके थे कि 612 भाव जो पर्याप्त जो पा रहा है उसको बताया गया, तो क्या 611 के भाव में उसको पर्याय ज्ञान जितना भी, पर्याय ज्ञान से थोड़ा ज्यादा ज्ञान रहेगा, तो आचार्यों का कहना है कि हाँ ज्यादा रहेगा। उतना छोड़ तो 612 भाव में भी पहले मोड़े पर ज्ञान नहीं, पहले मोड़े पर जितना लब्धाक्षर का ज्ञान है उससे ज्यादा दूसरे मोड़े में रहेगा। ये भी यहाँ पर समझने लायक चीज है। अब कहते हैं अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के सबसे पहले बोलते हैं अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य दो भेद हैं, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, श्रुतकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञापति धर्म कथांग, उपासका ध्यानांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। इसको क्या, इसका व्याख्या सुनना चाहेंगे आप लोग थोड़ा थोड़ा? आचारांग वगैरह किसको कहते हैं? हमसे याद तो कुछ नहीं रहेगा, कुछ याद भी रह जाएगा, जो हल्का होगा तो याद भी रह जाएगा। इसके बोले इसको किस आचारांग किसको कहते हैं, सूत्रकृतांग किसको कहते हैं? है सुनने का मन? तब तो बोले, नहीं तो ठीक है, किताब में जितना है उतना है ही। नहीं आंटी रहने दीजिए। हाँ। नहीं बताइए ना, हाँ थोड़ा बता दीजिए। हाँ थोड़ा बताने का है, बहुत तो है। हाँ बताइए। आचारांग किसे कहते हैं? आचार्यों ने कहा आचारांग में चर्या का विधान है, 8 प्रकार की शुद्धि, 5 समिति,
तीन गुप्ती आदि रूप से वर्णित है। किसमें? आचारांग में। फिर सूत्रकृतांग में इसमें ज्ञान विनय, क्या कल्प है क्या अकल्प है, छेदोपस्थापना, व्यवहार धर्म की क्रिया का निरूपण है। स्थानांग में इसमें एक एक दो दो आदि रूप अर्थों का वर्णन है। एक एक दो दो रूप का वर्णन मतलब जैसे क्या ये आपके है ना 45 लाख योजन वाले कितने हैं, है ना, असंख्यात परदेशी द्रव्य कितने हैं, संख्यात परदेशी एक एक दो दो, जिनकी एक एक, किसकी एक संख्या है किसकी दो संख्या, इस तरह से उन अर्थों माने उन वस्तुओं का वर्णन है। समवायांग में इसमें सब पदार्थों की समानता रूप से समवाय का विचार किया गया है। जैसे धर्म अधर्म लोकाकाश और एक जीव के एक समान असंख्यात प्रदेश होते हैं, होने से इनको द्रव्य रूप में समवाय कहा जाता है। व्याख्या प्रज्ञापति, इसमें जीव है या नहीं, इस पर 60,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। कोई कोई चीज इसमें याद हो जाएगी। व्याख्या प्रज्ञापति वगैरह तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा। ज्ञात्री धर्म कथा, इनमें अनेक, क्या बोले? हाँ, व्याख्या प्रज्ञापति, व्याख्या प्रज्ञापति में जीव है और नहीं है इस तरह के प्रश्न उठा करके 60,000 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो ये 60,000 महावीर भगवान के टाइम के क्या? हाँ? उनसे पूछे थे? महावीर भगवान से पूछे थे क्या? नेचुरली उनके गौतम गंधर का लिखा हुआ मतलब जो भी है सो अब है, तो सभी तीर्थंकरों के सामने ये सारी चीज होती है। कोई इनके की लास्ट वाले की है, सबकी होती है। ज्ञात्री धर्म कथा, इसमें अनेक आख्यान और उपाख्यान का निरूपण है। आख्यान उपाख्यान जैसे ये जित्याख्यान, कथा साहित्य टाइप का जो पौराणिक कथा वगैरह रहती है उसको। उपासका ध्यानांग, इसमें श्रावक धर्म का विशेष विवेचन किया गया है। अंतकृत दशांग, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के काल में होने वाले 10-10 अंतकृत केवलियों का वर्णन है। हम लोग सब जानते हैं सभी तीर्थंकर के काल में 10-10 अंतकृत दशांग केवली होते हैं। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के काल में होने वाले 10-10 अंतकृत केवलियों का वर्णन है, जिनको भयंकर उपसर्ग सहने के बाद मुक्ति मिली है। जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, गजकुमार तो शायद सर्वार्थ सिद्धि गए हैं, ये तीनों ये गए हैं, इनको भयंकर उपसर्ग सह करके ये लोग मुक्त हुए थे। अनुत्तरोत्पादिक दशांग, इनमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में हुए उन 10-10 मुनियों का वर्णन है, जिन्होंने दारुण उपसर्गों को सहकर 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया। जिससे गजकुमार हैं, ये शायद अनुत्तर विमान में ही सर्वार्थ सिद्धि में शायद इनका जन्म हुआ है। प्रश्न व्याकरणांग, इसमें युक्ति और नयों के द्वारा अनेक आक्षेप विक्षेप रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आक्षेप और विक्षेप, किसी चीज का आक्षेप करके काटना, किसी चीज को विक्षेप करके काटना, फिर उसको युक्ति और नयों के द्वारा जिन सिद्धांत से मिला करके उसका उत्तर दिया जाना, अनेक तरह की युक्तियों से उत्तर दिया जाना, ये प्रश्न व्याकरण में है। विपाक सूत्रांग, इसमें पुण्य और पाप के विपाक का विचार किया गया है। कुछ चीजों तो इसमें याद हो जाएगा, विपाक सूत्रांग वगैरह तो एकदम याद हो जाएगा। दृष्टि प्रवाद जो 12वां अंग है, दृष्टि प्रवाद में 363 मतों का निरूपण पूर्वक खंडन किया गया है। क्या मतलब हुआ कि पहले से उसमें 363 मत का बतलाया गया है, उनकी व्याख्या की गई है कि 363 मत ये हैं। निरूपण पूर्वक मतलब पहले उनको निरूपित किया गया है, पहले बताया गया है कि वो क्या है 363 मत, और फिर उनका खंडन किया गया है। ये दृष्टि प्रवाद में है। अब उसके बाद दृष्टि प्रवाद के 5 भेद हो जाते हैं। 12वें अंग के 12 अंग क्या है?
अंग प्रविष्ट के 12 भेद बताए गए हैं। तो उसके 12 भेद में 12वां भेद दृष्टि प्रवाद है। उसका कहते हैं 5 भेद है, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इसमें जो पहला भेद है परिक्रम, उसके 5 भेद हैं। चंद्र प्रज्ञापति चंद्र प्रज्ञापति में क्या क्या वर्णन है? चंद्रमा के ऊंचाई, उसकी उम्र वगैरह, उसके परिवार, उसकी गति, उस चंद्रबिंब आदि का वर्णन है। फिर सूर्य प्रज्ञापति में सूर्य के परिवार का, उसके विमानों का, उसकी आयु का, उसके मतलब रिद्धि वगैरह का, गति वगैरह का, कौन सी गली में कितना विचरण करता है, किस तरह से इसकी गली कितनी होती है, आदि सबका वर्णन बताया गया है। जम्बूद्वीप प्रज्ञापति में कर्म भूमि और भोग भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्यों का तथा अन्य त्रियंचों का, पर्वत का, ग्रह का, नदी का आदि के बारे में वर्णन है। द्वीप सागर पर्वत प्रज्ञापति में द्वीप, जितने भी ये द्वीप और समुद्र वगैरह हैं, उसके बारे में तथा उसके अंतर्गत कौन सी भूमि है, किस तरह का वहाँ का जीवन है, ये बताया गया है। व्याख्या प्रज्ञापति में इसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल तथा भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध जीव का वर्णन है। भव्य सिद्ध मतलब जो क्या नाम है, सो सिद्ध हो चुके हैं। अभव्य सिद्ध मतलब जो अभी सिद्धत्व को नहीं प्राप्त हुए हैं, अथवा जो सिद्ध होंगे और जो सिद्ध नहीं होंगे। इस तरह से सारा वर्णन व्याख्या प्रज्ञापति में है। अब दृष्टि प्रवाद के 5 भेद थे, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, चौथा था पूर्वगत। इसी पूर्वगत के 14 पूर्व भेद होते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि भाई इनको 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है। 11 अंग में तो विपाक सूत्र तक हो जाता है, और दृष्टि प्रवाद का उनको ज्ञान नहीं होता है। उसमें 14 पूर्व का ज्ञान, उसको कहा जाता है 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होना। 14 पूर्व कौन कौन सा है? उत्पाद पूर्व, आग्रायनीय पूर्व, वीर्य प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, वीर्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल और त्रिलोक बिंदु सार। उत्पाद पूर्व में इसमें जीव, पुद्गल आदि का जब जैसा उत्पाद होता है उसका वर्णन है। आग्रायनीय पूर्व में इसमें क्रियावाद आदि की प्रक्रिया और स्व समय का वर्णन है। वीर्य प्रवाद में इसमें छद्मस्त और केवली की शक्ति, सुरेंद्र, असुरेंद्र आदि की रिधियां, नरेंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव आदि के बारे की समर्थ के बारे में, अद्रव्यों के लक्षण के बारे में बताया जाता है। अस्ति नास्ति प्रवाद में पांचों अस्तिकाय, हम लोग जानते हैं अस्तिकाय 5 होते हैं, और नय का तथा अस्ति नास्ति आदि से जीव का भी प्ररूपण किया गया है, जो अस्ति नास्ति भंग हैं। ज्ञान प्रवाद में पांचों ज्ञान और इंद्रियों का विभाग का वर्णन है। सत्य प्रवाद में पूर्व में बाघ गुप्ती, वचन संस्कार के कारण वचन प्रयोग के 12 प्रकार की भाषाएं, इस 10 प्रकार के सत्य, वक्ता के भेद आदि का विस्तार से वर्णन है। कहते हैं इतने प्रकार के वक्ता होने चाहिए, तो वो सब सारे इसमें बताए गए। यानी हम लोग जो भी थोड़ा पढ़ते हैं वो सारा इसके अंदर से ही आया हुआ है। देखिए सब चीज का है, सारी चीज है। आत्म प्रवाद में आत्म द्रव्य का 6 जीव निकायों का अस्ति नास्ति आदि विविध भंगों से, भंग कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो कहते हैं अस्ति नास्ति आदि भंग लेकर के आत्म प्रवाद में आत्म जीव द्रव्य का वर्णन किया गया है। कर्म प्रवाद में कर्मों के बंध, उदय, सत्व आदि का उपशम आदि 10 करण आदि का वर्णन है। प्रत्याख्यान प्रवाद में व्रत नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना तथा मुनित्व में कारण द्रव्यों के त्याग का विवेचन है। वीर्यानुवाद पूर्व में समस्त विद्याओं का 8 महानिमित्त, रज्जु, राशि, विधि, क्षेत्र आदि का वर्णन है।
कल्याणवाद के पूर्व में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारागणों के 4 क्षेत्र में जहां वो विचरण करते उसको 4 क्षेत्र कहते हैं। उपपाद स्थान कहाँ इनकी, जैसे चूंकि देव है, ये देव है तो इनकी उपपाद स्थान कहाँ पर है, कहाँ उत्पत्ति होती है। गति, वक्र गति, ज्योतिष वगैरह के मुंह से हम लोग सुनते रहते हैं ना, चंद्रमा की अभी वक्र गति हो गई है, सूर्य अभी वक्र गति से चल रहा है। तो ये सब वक्र गति तथा उनके फलों का, पक्षी के शब्दों का और अरिहंत अर्थात तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती के गर्भावतार आदि 5 महाकल्याणकों का वर्णन है। पुराणावाद में शरीर चिकित्सा आदि, अष्टांग, आयुर्वेद, भूति कर्म, जांगलिक कर्म, विश्व विद्या जिसको कहते हैं, और प्राणायाम के भेद प्रभेदों का वर्णन है। क्रिया विशाल में लेखन आदि 72 कलाओं का, स्त्री संबंधी 64 गुणों का, शिल्प कला का, काय संबंधी गुण दोष विधि का, छंद निर्माण आदि कैसे करना चाहिए इसका इसमें वर्णन है। लोक बिंदुसार में 8 व्यवहार तथा 4 बीज राशि, परिक्रम आदि गणित तथा समत श्रुत संपत्ति का वर्णन है। यानी लोक बिंदुसार में जितना भी अपने लोग कहते हैं ना अलौकिक गणित है, वो इसमें वर्णन है। तो दृष्टि प्रवाद के 5 भेद, परिक्रम उसका हमने भेद समझा, फिर सूत्र, प्रथमानुयोग, इनके कोई भेद नहीं है। पूर्वगत के 14 भेद हैं जिसको हम लोग अभी जाने। अब चूलिका के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। जलगता में जल में कैसे निमग्न, जल में गगन के जैसे चलना, भूत के कारण भूत मंत्र आदि, तपश्चरण आदि अतिशय का वर्णन है कि जल में कैसे किस तरह से हम चल सकते हैं। स्थलगता, पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारण भूत मंत्र तंत्र कारण भूत, भूत माने भूत नहीं, भूत माने कारण भूत, मतलब उसके वो चीज मिलने वाली क्रिया का वर्ण, कारण भूत मतलब उसमें जो निमित्त है वो कह रहे हैं, भूत माने भूत नहीं। स्थलगता, पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारण भूत, मंत्र तंत्र दूसरे शुभ अशुभ कारणों का वर्णन करती है। मायागता, इंद्रजाल आदि के कारण भूत, मंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। रूपगता में सिंह, घोड़ा, हिरण आदि के स्वरूप के आकार रूप परिणमन करने का, माने कोई चाहे तो सिंह बन जाए, कोई भूत प्राणी है अब वो कैसे सिंह बन जाए, कैसे गाय बना दे किसी को बैल बना देना अथवा भेड़ बकरी, जो भी बनाने का जो कारणभूत जो मंत्र रहते हैं, मंत्र का और तपश्चरण आदि का उसमें वर्णन है। रूपगता आदि में रूपगता हो गया ना, इस तरह से ये मतलब 5 चूलिका के भेद हैं। तो हमने अंग प्रविष्ट को जाना, ये तो अंग प्रविष्ट के भेद हुए। इसके 2 भेद क्यों हुए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, क्या कारण है इसके 2 भेद होने के? तो आचार्य हमें बताते हैं कि अंग बाह्य किसे कहते हैं। अंग प्रविष्ट तो जो गंधर्वों के द्वारा जो रचा जाता है उसे अंग प्रविष्ट कहा जाता है। और अंग बाह्य की रचना क्यों हुई? अंग बाह्य की रचना इसलिए हुई कि गौतम गंधर्व के आदि के द्वारा जो रचित अंग थे, जो 12 अंग, वो चूंकि आगे जो लोग आ रहे थे उनकी शक्ति, वीर्य, आयु सब कम होने वाला है, तो उन पर दया करके आरातीय मतलब गौतम गंधर्व के शिष्य प्रशिष्य दोनों ही, खाली शिष्य नहीं, शिष्य तो कब के गए, शिष्य प्रशिष्य के द्वारा जो रचा गया उसको अंग बाह्य कहा गया। तो क्या अभी जितने शास्त्र मंदिरों में वो अंग बाह्य है या अंग प्रविष्ट है? अंग प्रविष्ट का कोई भी ग्रंथ अभी नहीं है, उपलब्ध नहीं है हमारे पास, आपके पास जितने भी मंदिर में, जब भी पूरे विश्व में अंग बाह्य हैं। अब कहते अंग बाह्य यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो किसके द्वारा रचे गए हैं? रचने वाले पुराने आरातीय ही हैं, गौतम गंधर्व के शिष्य प्रशिष्य हैं। क्यों रचे गए? आचार्यों ने लिखा, अंग बाह्य की परिभाषा करते हुए लिखा
कि जो मनुष्य आगे होने वाले हैं उनकी बुद्धि, उनका शरीर का बल, सारी चीज छीन होने वाली है, आयु कम होने वाली है, तो उन पर कृपा करके उन्होंने अंग बाह्य की रचना की। वे हैं किसके आधार से? वो हैं द्वादशांग के आधार से ही, हवा में नहीं है, वो भी हैं जिनवानी ही, अंग के 12 अंग के आधार से ही लिखा गया। लेकिन इस अंग बाह्य और क्यों कहलाया, आगे और आने वाला है, लेकिन वो द्वादशांग नहीं कहलाता, बाह्य अंग बाह्य कहलाता है। अब अंग बाह्य के हम लोग ये जानते हैं तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से कि अंग बाह्य के अनेक भेद हैं। कुछ आचार्य कहते हैं अनेक भेद हैं, कुछ आचार्य कहते हैं 14 भेद हैं। अब कहते हैं अंग बाह्य श्रुति ज्ञान के 14 भेद हैं। सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, क्यों नहीं होता है ये? चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दसवे कालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्ध का। किसे कहते हैं सामायिक? तो आचार्य कहते हैं सामायिक नाम का अंग बाह्य समता भाव के विधान का वर्णन करता है। चतुर्विंशतिस्तव, 24 तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उनके नाम, उनके संस्थान, उनकी ऊंचाई, 5 महाकल्याणक, 34 अक्षय के स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना का सफलता पूर्वक वर्णन करता है। वंदना में एक जिनेंद्र देव संबंधी सारा वर्णन करता है। प्रतिक्रमण में 7 प्रकार के प्रतिक्रमण का वर्णन करता है। 7 प्रकार का प्रतिक्रमण कौन कौन सा होता है? दैवशिक, रात्रिक, इरियापथिक, पाक्षिक। देवशिक तो हो गया जो दिन में कई बार महाराज लोग करते हैं, वो रात्रिक हो गया जो रात में करते हैं। इरियापथिक जो चलते समय करते, चल करके फिर कहीं भी चल के जाते हैं इरियापथ के द्वारा, उसके बाद जो प्रतिक्रमण करते हैं कि रास्ते में मेरे से कोई जीव नहीं, ये हो गया वो इरियापथिक। पाक्षिक जो 15 दिन में चतुर्दशी को करते हैं। चतुर्मासिक जो चतुर्मास की स्थापना होती है उसके पहले करते हैं और फिर बाद में करते हैं। सांवत्सरिक जो साल में एक बार करते हैं। उत्तमार्थ जो जीवन के अंत में करते हैं। इस तरह से 7 तरह का प्रतिक्रमण होता है। वैनयिक 5 प्रकार की विनय का वर्णन है। कृति कर्म, अरंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु की पूजा विधि का वर्णन है। कृति कर्म में की पूजा कैसी करनी चाहिए। तथा 10वें कालिक, यह वह मुनियों के आचार विधि का, गोचर विधि का भी वर्णन करता है, जिसमें अनेक प्रकार का उत्तर पढ़ने को मिलता है, उसको उत्तराध्ययन कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के कल्प व्यवहार, 22 उत्तराध्ययन में 22 प्रकार के परिचय सहने का, कैसे सहन करना चाहिए, उसको सहन करने की विधि क्या है, ये सब उत्तराध्ययन में है। कल्प व्यवहार में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा, द्रव्य, ध्यान दीजिए बहुत अच्छी चीज है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए क्या योग्य है और यह अयोग्य है, इस तरह का सबका वर्णन करता है। जैसे कोई कह दे पहले तो मुनि महाराज जंगल में रहते थे, मुनि महाराज शहरों में रहने लगे, तो ये इसमें क्या बताया जाता है कल्प में कि कहाँ उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल के अनुसार मुनियों के लिए क्या करना योग्य है, क्या करना अयोग्य है, ऐसा जो वर्णन करता है वह कल्पाकल्प है। अब कहते महाकल्प, काल और संगनन का आश्रय, वो तो केवल ऐसे था द्रव्य, क्षेत्र, काल का के आश्रय से। अब क्या कह रहे हैं, द्रव्य जो काल और संगनन का आश्रय लेके, जो कि संगनन पर बहुत चीज डिपेंड करती है। अब महाराज लोग को जैसे कह देते हैं लोग कि चौथे काल का मुनि चाहिए, पर चौथे काल का संगनन तो है नहीं। तो यहाँ इसमें क्या बताया गया है कि काल और संगनन का आश्रय लेकर साधु के योग्य द्रव्य,
और क्षेत्र आदि का वर्णन करता है कि कैसे कैसा द्रव्य लेना चाहिए, कैसे जगह रहना चाहिए, कैसे क्षेत्र में रहना चाहिए। ये सब किसमें बताया गया है? महाकल्प में। पुंडरीक में भवनवासी आदि 4 प्रकारों के देवों में उत्पत्ति के कारण, देखिए क्या क्या चीज है। भवनवासी आदि 4 प्रकारों के देवों में उत्पत्ति के कारण रूप दान, पूजा, तपश्चरण आदि अनुष्ठानों का वर्णन है। महापुंडरीक समस्त इंद्र, किसी को इंद्र में उत्पन्न होना है या प्रतिंद्र बनना है तो उसके कारण विशेष तप विशेष का वर्णन है। तप विशेष और कैसा आचरण करना चाहिए इसका वर्णन है। निषिद्धिका में क्या है? बहुत प्रकार का प्रायश्चित का उसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से किसमें क्या प्रायश्चित देना चाहिए, क्या प्रायश्चित नहीं देना चाहिए, इस तरह से निषिद्धिका में वर्णन है। जितने भी कुंद आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य ने, जिनसेन आचार्य ने, जयसेन आचार्य ने, गुंधर आचार्य ने, जितने भी अपने नेमी चंद आचार्य हुए, अमृत चंद्राचार्य हुए, जितने भी शुभ चंद्र वगैरह जितने भी हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इस सारे ग्रंथ किस में आते हैं? अंग बाह्य में आते हैं। सारे के सारे ग्रंथ किसमें? अंग प्रविष्ट अभी एक भी ग्रंथ नहीं है। अभी अंग प्रविष्ट के कोई ज्ञानी भी नहीं है और कोई ग्रंथ भी नहीं है। इस तरह से हमने श्रुत ज्ञान का अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट समझा। फिर से कहते हैं कि अंग प्रविष्ट की रचना तो, और एक चीज अपने को जानने लायक है। एक मिनट, ये जो अच्छा है, इसमें जो अंग बाह्य का जो होता है उसके कहते हैं कि इसके 2 भेद हैं, कालिक और उत्कालिक। कालिक और उत्कालिक। कालिक किसे कहते हैं? भेद से बाह्य, जैसे अंग बाह्य का हमने समझा कि 14 प्रकार का होता है, उमा स्वामी के हिसाब से अनेक प्रकार का होता है। और यहाँ यह कह रहे हैं कि कालिक और उत्कालिक के नाम से 2 प्रकार का होता है। जिनको लिखना हो वो लिखते जाइएगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, क्योंकि ये सब चीज अपने को याद रहनी चाहिए। तो कहते हैं कालिक और उत्कालिक के भेद से 2 तरह, कैसे हो जा रहा है आज? 2 तरह का होता है। उसमें अंतर क्या है? स्वाध्याय के काल में जिनके पठन पाठन का नियम है उसे कालिक कहते हैं, तथा जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय न हो उसे उत्कालिक कहते हैं। ये उत्तराध्ययन आदि अनेक तरह के कहते अंग बाह्य हैं, वो तो हम लोग जान चुके, अभी 14 का नाम जान चुके। बाकी उमा स्वामी जी कहते हैं और भी कई आचार्यों का मत है कि अनेक प्रकार का है। तो कालिक तो वो जैसे कहते हैं ना भाई, तत्वार सूत्र है, ये जहाँ संधि वेला में नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे सामायिक के समय में नहीं पढ़ना चाहिए, भक्ता मर्जी के लिए कहते हैं भाई किसी भी समय पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से इन्होंने अंग बाह्य के समय की दृष्टि से 2 तरह का भेद किया अंग बाह्य का। कुछ चीजें तो ऐसी है जिनको नियत समय पर ही पढ़ा जाता है, कुछ समय ऐसा, कुछ चीज उत्कालिक जिसका नाम है वो किसी समय भी पढ़ सकते हैं, उसको उत्कालिक कहा गया। इस तरह से अंग बाह्य का कई तरह से व्याख्या मिली, कालिक उत्कालिक के नाम से मिली। अंग बाह्य कहते किसको हैं? अंग प्रविष्ट के अलावा जो 12 द्वादशांग के अलावा 14 पूर्व के अलावा जो रचे गए वे सब अंग बाह्य हैं। उनकी रचना क्यों हुई, किनके द्वारा हुई, क्या वे अंग प्रविष्ट के ही हैं? हाँ, वे अंग प्रविष्ट के ही अंग हैं। उसी के आधार से कहा जाता है कि अंग द्वादशांग के आधार से गौतम गंधर्व के शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा जो मनुष्यों की बुद्धि, आयु, बल आदि कम होने की वजह से उनके ऊपर दया करके जो लिखा गया, कृपा करके उनके ऊपर अनुराग करके जो लिखा गया, उसे अंग बाह्य कहते हैं। ये परिवार सब इसमें तो कुछ ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ मेरा इन बच्चियों को पढ़ाए थे तब, उसको अंग बाह्य कहते हैं। इस तरह से हमने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य जाने। क्या ये अंग बाह्य प्रमाणिक है? बिल्कुल प्रमाणिक है।
द्वादशांक के आधार से लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल प्रामाणिक हैं, ये हमारे जिनवानी ही है। अब आगे आते हैं श्रुत ज्ञान के। आंटी क्वेश्चंस ले ले क्या? ले लो। कुसुम आंटी, अनम्यूट करिए। हाँ अनम्यूट कर रही हूँ, वापस देखो unmute हाँ हो गया आवाज आ हाँ वो कुछ नहीं है ललिता जी, आप उसमें जो पढ़ा रहे थे ना क्षुद्र बहु का, उनका लब्ध अक्षर का, लब्ध पर्याप्त का 612 बोल रहे थे, 6012 की जगह। वो गलत है कि राइट है, कौन सा है? 6012 है ना, आप 612 611 बोल रहे थे। हो सकता बोल दिए होंगे। हाँ तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना सबको, इसलिए मैं बोली एक बार क्लियर। 6012 है, मुंह से निकल गया। 6012 और 6011 है क्या आंटी? हाँ सबने 612 611 बार बोले ना, इसीलिए गलत हो। इसीलिए यही बोलने के लिए मैंने उस समय कहा था कि हाँ तो ठीक हो जाए इससे। और एक जो इकट्ठी आप जो 64 बता रहे हैं, हाँ उसमें 64 को वापस भी 64 को भी 2-2 करके करना है क्या मल्टीप्लाई? 64 पावर 6 बार तो 64 तक आता है, 6 बार तक करेंगे तो 64 आता है। हाँ तो वहां पर वो पावर इकट्ठी तो 2 पर 64 पावर को कहते हैं संक्षेप वो में। तो ठीक है, 2 पर 64। तो वो 64 कहाँ से कैसे होगा? तो उन्होंने कहा 6 बार वर्ग धारा के छठे भाग को हाँ जब ठीक 6 है। बार गुना कर लेंगे, ये चीज बताना चाह रहे कि वो तो पावर ठीक कितना देना है, इकट्ठी पर पावर कितना देना है, इकट्ठी में जो पावर है वो कितना पावर होगा। तो वो कह रहे हैं उत्तरोत्तर गुणित करते हुए 2 का छठा भाग, 2 का 6 बार जो गुण उत्तरोत्तर गुणा करते हुए 2 का जब 6 बार गुना कर लेंगे वो उतना 64 आता है। इतना वही है, तो उसके आगे नहीं है ना कुछ भी? नहीं, उसके आगे नहीं है। बस वही क्लियर नहीं, मन थोड़ा सा मन में डाउट था इससे। ठीक। सरिता आंटी, हाँ जी आज ना वो अभी आप जो थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बोले थे पर्याय का, एक बार अभी आप लिखवाए थे पर्याय का मतलब उत्कृष्ट है, और पर्याय समास माने जघन्य। एक बार आप नहीं आप बोले थे ऐसे, तो मैं हाथों हाथ लिखी थी। बोल दियो। नहीं आप बोल रहे हैं तो बोले होंगे, बिल्कुल नहीं। पर्याय सबसे जघन्य और पर्याय समास अनक्षरात्मक का सबसे जघन्य पर्याय और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान पर्याय समास हो सकता है। हाँ तो मेरे दोनों जगह दोनों जगह दो बात लिखी हुई है, तो मैं कि भाई गलती मेरे सुनने में हुई है कि क्या गलती है, इसलिए। और हाथों हाथ उससे सब हाथ इसीलिए उठाते भी है, इसीलिए। अच्छा है, नहीं हो सकता मेरे बोलने में आ जाता होगा। जघन्य होगा पर्याय और उत्कृष्ट होगा पर्याय समास। हाँ अच्छा, और किसी ने भी ये नोट किया गया कि मेरी बुद्धि ऐसी है? अब मुझे तो क्या मालूम, मुझे तो अभी देखिए वो कुसुम जी बोली 612 बोल दिए थे तो इसलिए मैं हाथों हाथ, वो नया नहीं थी, मतलब हनी वहां नहीं थी, मैं हाथ। मंजू आंटी, आज ये दीदी 64 को भी तो 64 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा ना, सिर्फ 64 ही थोड़ी होगा। क्या चीज बोले? इकट्ठी मतलब 2 पर 64 का पावर, यानी 2 2 2 2 2 2 2 64 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना है। हाँ सिर्फ 64 नहीं ना, 2 को 64 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। हाँ ये करिए, आप लोग कर सकते हैं, मैंने तो किया, सब कुछ किया। इसके आगे जितना मैथमेटिक्स आने वाला मैंने तो सब करा है कि पहले मैं खुद कर लूं तब समझाऊं। वो 612 आप बोले ना, मेरे को भी लगा बोलूं कि 6012, पर वो म्यूट रहता है ना। हाँ वो मुंह से ही निकलता है तो। ललिता जी, बाप रे। ललिता जी, हाँ बोलिए। अरे 64 बार करना है कि 64 तक रखना है इकट्ठी? अभी आप बोली ना 2 को 6 बार करेंगे तो 64 आएगा। वो तो 2 को वहां पर इकट्ठी का पावर पूछा गया, तो वो बता रहे हैं कि इकट्ठी का पावर कितना, तो बोल रहे हैं कि द्विरूप वर्ग धारा का छठे क्या है, 6 बार। द्विरूप धारा में छठे वर्ग का कितना प्रमाण है। तो द्विरूप वर्ग धारा मतलब 2 को
उत्तरोत्तर गुना करते हुए छठे बार में जितना आए उतना तो उसका पावर है। इकट्ठी प्रमाण मतलब वही क्योंकि जो लोग ये गणित है, अलौकिक गणित है, वो इसका इकट्ठी का विस्तार नहीं कर रहा है ना, वो तो इकट्ठी को एक संख्या में बता रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई छठे वर्ग प्रमाण जितना है, इकट्ठी का प्रमाण उतना है। इकट्ठी का प्रमाण यानी फिर 2 के ऊपर उतना पावर देने से इकट्ठी कितनी, 2 के ऊपर 64 पावर। 64 कहाँ से आया? तो द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग का प्रमाण जितना है, अर्थात इकट्ठी प्रमाण उसमें, तो वो इकट्ठी हो जाएगा। द्विरूप वर्ग धारा में जो छठा प्रमाण है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो 2 दोनों में आ जाएगा। द्विरूप वर्ग धारा है ये। तो इसमें वो पहले तो इन्होंने छठे वर्ग प्रमाण का मतलब हुआ, उसका पावर बता रहे हैं, और द्वि को उसको उतने पावर से मतलब उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कह रहे हैं इकट्ठी होगा, वो इकट्ठी होगा। वास्तव में इकट्ठी है क्या? 2 के ऊपर 64 पावर। तो फिर 64 तक करते जाना, 2 into 2 into 2 into जो हाँ। जैसे अभी मंजू भाई बोले वैसे है ना। हाँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके 64 बार। 64 तक, राइट। 60 मतलब 2 जो लिखेंगे 64 2 लिखेंगे, ऊपर 64 नीचे 2। हाँ लिखेंगे ना। तो जब उसका विस्तार करेंगे, इसको कहते हैं संचरण, जब उसका करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कहाँ तक लिखते जाएंगे? जहां उसकी गिनती 64 हो जाएगी। गिनती 64 तो 6 बार में ही हो जाती है। ओह, 64 तो मल्टीप्लाई करके हो रहा है कुसुम जी। हाँ। तो मल्टीप्लाई का थोड़ी बोल रही हूँ, हम आपको कह रहे हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 ठीक है 64 तक समझ गए, 64 बार लिखेंगे। हाँ, राइट। 2 2 2 2 कितनी बार समझ में आ गया था, लिखेंगे? लेकिन अभी फिर कंफ्यूज हो गई। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, है कंफ्यूजिंग चीज तो है ही है, कंफ्यूजन सब है ही, कंफ्यूजन वाली चीज ही है। किरण आंटी। ललिता जी, लेकिन आपने कल तो ये बताया था ना कि 2 को छठे वर्ग प्रमाण जितना 64 बार मल्टीप्लाई करिए। ये कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ मेरे को? फिर ये कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन वाली चीज है। बेनारा जी की भेजूंगी आपको, उन्होंने एकदम टाल दिया, कुछ भी नहीं बताया, नहीं बताया, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होगा। 2 को छठे वर्ग प्रमाण जितना 64 बार मल्टीप्लाई करिए, ये तो आपके मुंह से सुना, कल ही सुना। हाँ, तो नहीं मेरे मैं बता रही हूँ, अभी की बात कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा मैं आपको बता रही हूँ। अपने को इकट्ठी समझना है, तो ये कह रहे हैं कि द्विरूप वर्ग धारा में मतलब 2 की वर्ग की धारा चलाते रहो, कितनी चलाओ? तो छठे वर्ग के जितना, यानी 2 का द्विरूप में वर्ग की धारा माने कंटिन्यू 2 का मल्टीप्लाई करते रहो। अच्छा। कितना करें? तो कहते उसका छठे वर्ग का जितना प्रमाण हो रहा है, यानी 2 को उत्तरोत्तर मल्टीप्लाई करने से छठी बार में जितना हो रहा है उतनी बार उसको 2 गुना करते रहो, है ना? अच्छा, इसका ये मतलब है। हाँ, अब समझ गए। पर वो कल तो जैसे आपने वो कंटिन्यूअसली बोला ना कि 2 को छठे वर्ग प्रमाण जितना 64 बार मल्टीप्लाई करिए, तो उसमें वो राज वाले बोलने के तरीके में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा कम है। तो सर ये अपनी, क्योंकि कहीं मिला तो है नहीं भाभी, अपने से ही दिमाग से लगा के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कई जगह विद्वानों को फोन भी किया, लोग बोल दिए हम तो आप ही से समझ लेंगे। अरे भैया, मैं तो आपको समझने के लिए फोन कर रही हूँ, आप मेरे पे ना। तो ये हम लोगों को इतना तो कुछ पता चला नहीं, तो बिल्कुल समझ ही नहीं, मालूम ही नहीं था इस सब बातों का। तो आपके मुंह से सुन उसको पता चल रहा है, नहीं तो मालूम हम भी नहीं अभी था। समझ रहे हैं भाभी, आप लोग को पढ़ाने के लिए मेरा फायदा हो रहा है। मैं भी अभी सब चीज समझ रही हूँ, बहुत सारी चीज अभी समझ रही हूँ। ध्यान नहीं देती थी, समझने का तो कोई बात नहीं, लेकिन बस कभी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। ये सब बुक कभी पढ़ी भी नहीं ना, मैं तो बुक ही अभी देखी हूँ। अच्छी बुक है, छोटे में बहुत कुछ है। एक बात और आप लोगों को फिर कह दूं, पता नहीं मैंने कुछ गलत बोला हो, आप एकदम ठीक से सुन लीजिए, कोई लिख लिया तो अपने को ठीक कर लीजिए। एकदम पहली बात, श्रुति ज्ञान 2 तरह का होता है, अनक्षरात्मक, अक्षरात्मक, है ना? अनक्षरात्मक उसको कहते हैं जिसमें अक्षर नहीं होते, जैसे क ख ग घ ऐसे लिखित ऐसे अक्षर नहीं होते, जिनको अनक्षरात्मक कहते हैं। ये 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक होते हैं, असंगी तक तो होते ही होते हैं।
रह गया कि हम लोगों को तो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक दोनों ज्ञान है। जैसे कल किसी ने पूछा था ना, अब जिसको आगे की 12 खड़ी आ रही तो उसको तो आएगा ही ना। तो हमने उदाहरण दिया था, अपने लोग विचार किए थे कि जैसे किसी को कहते हैं कि भाई अरे भाई बहुत धूप है, सड़क बिल्कुल गर्म है, बिना चप्पल के मत चले जाना, पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो ये क्या है? ये अनक्षरात्मक है। तो इस तरह का हम लोग भी, अनक्षरात्मक तो हमारे में होना ही होना है क्योंकि हमारे में अक्षरात्मक है, तो इसलिए आचार्य, लेकिन हम लोगों का अनक्षरात्मक ज्ञान कहने में नहीं आता है। कहने में पंचेंद्रिय असंगी तक केवल वही ज्ञान है, बहुलता से वही है, इसलिए उन्हीं का नाम आता है, संगी बोल करके नाम नहीं आता। लेकिन हम लोग जो संगी हैं, हम लोग जिस वाक्य को बोलते हैं, इस तरह के जो वाक्य बोलते हैं, ये अनक्षरात्मक का उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात जो समझानी है कि पर्याय ज्ञान एकदम सबसे जघन्य ज्ञान है। ज्ञान का आवरण उस पर नहीं पड़ता है। अगर उस पर ज्ञान का आवरण पड़ेगा तो जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए पर्याय ज्ञान का सबसे जघन्य कौन सी अवस्था है? पर्याय। उसके बाद पर्याय समास। तो पर्याय और पर्याय समास ये दोनों किसको होते हैं? तो कहते हैं ये अनक्षरात्मक के भेद हैं। 20 भेद टोटल बताए आचार्य ने। 20 में ये 2 भेद जो शुरू के हैं, जो कि है सब श्रुत ज्ञान ही, वो बिना अक्षर वाला है, आगे अक्षर वाला है। तो बोले ये दो भेद हैं। इन 2 भेद के अंदर कम ज्यादा और ज्यादा कम ज्यादा, थोड़ा थोड़ा, जैसे अपने लोग कहते हैं, अपने लोग जाने थे ना, कसाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान, तो वही चीज है यहाँ पर। थोड़ा कम बेसी करके कहते कितना है दोनों के बीच में भेद, कितना है पर्याय पर्याय समास में? तो कहते इन दोनों के बीच का ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण हो जाता है। पर्याय ज्ञान सबसे छोटा किसका? जीव का, एक इंद्रिय जीव का। किस समय? जब 6012 भाव लेने वाला कोई सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव 611 बार जन्म चुका हो, 6011 बार जन्म चुका हो, 6012वीं बार जन्म लेने वाला हो, 3 मोड़े से लेने वाला हो, उसके प्रथम समय में पर्याय ज्ञान नियम से होता है। पर्याय समास बढ़ते बढ़ते किसी को भी हो सकता है। फिर इसके दो ज्ञान के भेद के बाद अक्षर ज्ञान चालू होता है। यहाँ से अक्षर चालू हो जाता है। 18 भेद किसका है? अक्षरात्मक ज्ञान के हैं। ये 18 में सबसे पहला अक्षर है। सबसे जघन्य अक्षर ज्ञान अक्षर हुआ। सबसे उत्कृष्ट अक्षर ज्ञान, या क्या कहते हैं, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान पूर्व समास हुआ। श्रुत केवली को वो पूरा श्रुत ज्ञान होता है। ये हम विस्तार से अपने को ध्यान रखेंगे और इसको नहीं भूलें, ऐसी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये तो बहुत मोटी चीज है। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, समय तो हो गया। सुमन आंटी थे ना? सुमन आंटी। हाँ ललिता जी, जय जिनेन्द्र। ये जो आपने बताया था ना 264 बार लिखना, 2 को, ये मैंने कल ट्राई भी किया था रात को पूरा, देखिए। अरे वाह। और है ना मल्टीप्लाई भी बहुत करके देखा, ये पूरा ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, 2 का सारा गुणा करके देखा। फिर ये क्या हुआ कि अक्षर इसमें 20 आने चाहिए ललिता जी, लेकिन है ना आपका जो पीडीएफ भेजा है ना उसमें तो 20 अक्षर है, लेकिन इसमें ना 21 अक्षर प्रमाण है। लास्ट में क्या आया है? अंत में ना इसमें तो 5 आया है, और उसमें ना 16 और 15 है। एक का अक्षर है ना 145 है ना लास्ट में, तो उसमें 145 नहीं है, खाली 15 ही है पीडीएफ में। 21 अंक होने चाहिए ना, 21 अंक प्रमाण होना चाहिए। नहीं 20 अंक प्रमाण। 20 अंक प्रमाण है तो फिर या इसमें एक ज्यादा है, आप देखिएगा पीडीएफ और ये दोनों चेक करिएगा आप, क्योंकि श्रुत ज्ञान के अक्षर 20 अंक प्रमाण, मुझे तो इतना याद प्रमाण है। तो फिर इसमें एक ज्यादा है, पीडीएफ वाला सही है। हाँ, तो उसमें एक कम किया जाता है ना, इकट्ठी तो हो गया उतना। लेकिन अच्छा। श्रुत ज्ञान के अक्षरों का प्रमाण कितना है? तो इकट्ठी में एक कम। हाँ, इकट्ठी में एक कम, वो तो समझ आ गया, लेकिन हाँ। इसमें तो लास्ट में 16 और 15 होना चाहिए ना, फिर 145 नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। किसमें?
लास्ट में 615 है। हाँ नहीं, लास्ट में 145 है, तो आपके हिसाब से तो 14 होना चाहिए ना। हाँ 145 तो नहीं है, 145 है इस बुक में। पेज 77 में, पेज 77 है। देखती हूँ। नहीं ये कौन सा प्रश्न, कौन सा है? प्रश्न है 154। हाँ 154 में, 154 लास्ट में मेरे में तो 615 है, एकदम लास्ट में, लास्ट के 3 अंक 615 है। कितने हैं? लास्ट के 3 अंक हाँ 615 है, 615 है। नहीं, मेरे तो 6145 है इसमें। टोटल अक्षर गिनिए तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। इसमें 21 है। तो वो फिर कोई प्रिंट ऐसी है, वो हाँ, तो आप जो सही है ना वो करेक्ट ना, वो फोटो कॉपी है क्या? ना कि कौन सा अक्षर नहीं होगा इसमें। ये होना चाहिए 616। 616 में एक कम मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आएगा, उसमें एक कम कर दिए तो 615 हो गए। लास्ट का बोल रही हूँ मैं। हाँ 615 होगा, 615 होगा, लेकिन इसमें है 145। एक अक्षर बोलिए तो। एक अक्षर बोल रही हूँ मैं। 1 8 हाँ 4 4 हाँ 6 7 4 4 0 7 3 7 0 हाँ 9 हाँ 5 5 1 हाँ 6 एक मिनट 9 9 5 5 हाँ 1 6 हाँ 1 4 5। हाँ वो 4 नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा ना? 4 नहीं होगा। हाँ, तो पीडीएफ वाला सही है। पीडीएफ में 16 15 है। हाँ तो इसमें फिर करेक्शन सबको आप करने का आप मतलब बोल दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, कल इसको पढ़ाते हैं। इसमें तो हाँ। बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा ना, ये तो पूरा मेरे को हिंदी ग्रामर पढ़ानी पड़ेगी इसमें। हाँ आंटी हो गया टाइम। हाँ ठीक है बेटा। कौन गा रहे हैं? मैं करूं जिनवाणी स्तुति? करिए, बिल्कुल हाँ करिए। करिए आंटी। माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी, आंचल में मुझको तू रख ले, तू तीर्थंकर राज दुलारी। वीर प्रभो पर्वत निर्झरणी, गौतम के मुख कंठ जरी हो, अनेकांत और शादवाद की, अमृतमय माता तुम ही हो। भव्य जनों की कर्ण पिपासा, तुझसे शमन हुई जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। सप्त भंगमय लहरों से माँ तू ही सप्त तत्व प्रगटाए, द्रव्य गुणों और पर्यायों का ज्ञान आत्मा में करवाए। हे गेय अरु उपादेय का भान हुआ तुझसे जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। तुझको जानूं तुझको समझूं, तुझसे आत्म बोध को पाऊं, तेरे आंचल में छिप छिप कर दुग्ध पान अनुयोग का पाऊं। माँ बालक की रक्षा करना, मिथ्या तम को हर जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। धीर बनूं मैं वीर बनूं माँ, कर्म बलि को दल दल जाऊं, ध्यान करूं स्वाध्याय करूं बस, तेरे गुण को निस दिन गाऊं। अष्ट कर्म की हान करे या, अष्टम क्षिति को दे जिनवाणी, माँ जिनवाणी ममता न्यारी, प्यारी प्यारी गोद है थारी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणागते सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमो जिनवाणी माता की जय।